कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह कमोडिटी मार्केट की 10 बड़ी खबरें और एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ, जहां पर पहली खबर जीरा, जहां पर अप्रैल वायदा 25,500 के ऊपर है क्योंकि एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट अब अप्रैल का वायदा है। और हल्दी में कल 6% का ऊपरी सर्किट दिखा, 19,170 पे बंद हुआ, लेकिन आज शुरुआती कारोबार में हल्दी में करीब 1% की गिरावट दिख रही है, लेकिन अभी भी 19,000 के ऊपर हल्दी बनी हुई है। धनिया की बात करें तो शुरुआती कारोबार में आज दबाव दिख रहा है, मुनाफा वसूली भी हो गई है। 8300 8270 कल का क्लोजिंग लेवल था, लेकिन आज फिसलकर 8100 तक आ चुका है। धनिया का वायदा 2.5% तक की गिरावट शुरुआती कारोबार में धनिया में दिख रही है। धनिया के अप्रैल वायदा की मैं बात कर रहा हूं। ग्वारगम और ग्वार सीड, इन दोनों काउंटर में आज दायरे में कारोबार हो रहा है। कल तेजी दिखी थी दोनों काउंटर में, 10,300 के आसपास ग्वारगम का अप्रैल वायदा और मार्च वायदा 10,200, और ग्वार सीड का वायदा अप्रैल वायदा 5300 रुपए के पास कल बंद हुआ था। कल अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन आज दायरे में कारोबार हो रहा है। इसके अलावा कैस्टर की अगर बात करें तो अगला जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो है अप्रैल का, 5,850 के ऊपर है। हाजिर मांग मजबूत है, उससे कैस्टर को सपोर्ट मिल रहा है। कैस्टर के अलावा अगर बात करें तो बाकी काउंटर, जिसमें सनफ्लावर ऑयल 870 के आसपास, लेकिन रिपोर्ट यही है कि सोया तेल और पाम तेल को ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है और सनफ्लावर ऑयल के दाम गिर गए हैं, पाम को सबसे ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है। इसके बाद कॉटन केक अप्रैल वायदा कल 2750 के ऊपर चला गया। खरीदारी लगातार यहां पर अब दिख रही है। कपास दायरे में कारोबार हो रहा है और 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आइस पर कॉटन आ चुका है। ये अपडेट कपास को लेकर। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल, जहां आज हल्की तेजी दिख रही है, 940 रुपए के ऊपर। हमारे साथ रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हल्दी में बताइए क्या हो रहा है सर? कल 19,170 तक पहुंच गई हल्दी, आज हल्की नरमी दिख रही है शुरुआती कारोबार में। आगे के लिए क्या सलाह देंगे, क्या लग रहा है हल्दी में अब? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। कल की बड़ी तेजी के बाद का एक कंसोलिडेशन है। शायद आज के दिन जिस हिसाब से अदर एग्री कमोडिटीज में भी मोमेंटम है, थोड़ा एक कंसोलिडेशन होगा। हालांकि आज की जो ये वोलेटिलिटी इनिशियली मॉर्निंग में देखी गई, इसमें कुछ गिरावट देखने को मिलती है, तो मेरे हिसाब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 18,880 के करीब अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट के करीब मिले, हल्दी को बाय करें 18,600 के स्टॉप लॉस के साथ। 19,450 तक के लेवल हल्दी में आने की उम्मीद रखनी चाहिए। 19,450 के लेवल के लिए आप गिरावट पर यहां पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने रवि जी? हाँ, स्टॉप लॉस 18,420। 18,420 और 19,450 का टारगेट। यस। जीरा में बताइए, जीरा में क्या करना चाहिए? जीरा में वैसे रेंज में कारोबार है। कंपेरेटिव लोअर ओपनिंग के बाद थोड़ा स्टेबल हुआ है। हालांकि मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर रेंज 24,700 के से लेके 25,600 तक के रह सकते हैं। कल अच्छा क्लोजिंग था, हालांकि आज इनिशियली ये गिरावट का इंडिकेशन दे रहा है, बट 25,000 के करीब अभी प्राइस चल रहे हैं। मेरे हिसाब से एक बार बाय करना उचित रहेगा। 24,780 के स्टॉप लॉस के साथ 25,600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। 25,600 अप्रैल वादा में आप ट्रेड की सलाह यहां पर आ रही है। धनिया में क्या करें? आज कम काफी तेज गिरावट दिख रही है, शुरुआती कारोबार में 8100 तक फिसल गया है। क्या इस गिरावट पर एंट्री करें कि और नीचे आने दें? मुझे लग रहा है कि एंट्री का अच्छा टाइम है। आई थिंक 2.5-3% गिरे, इतना कुछ फंडामेंटल नहीं है। कल भी इतने ज्यादा चला नहीं था। कल एक फ्लैटिश ही मोमेंटम था। हालांकि इसने धनिया एंड टर्मरिक के पहले तेजी ले ली थी, तो इससे आपसे कंसोलिडेशन है। आई थिंक 8100 के करीब प्राइसेस जो चल रहे हैं, एक बाइंग का मौका रहेगा। थोड़े 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का पर्सपेक्टिव रखें। 7980 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करें। 8400 का टारगेट रहेगा। गिरावट है उसमें खरीदे। 2 से 3 दिनों का वक्त भी दे, यानी फ्राइडे तक का वक्त दे आपको। 8300 बताया ना आपने टारगेट? 8400। 8400 का टारगेट आपको दिख सकता है, ये रवि जी का मानना है। ग्वारसीड ग्वारगम, इन दोनों में बताइए। ब्रॉडरली मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन है। आई थिंक जिस हिसाब से पूरा मंथ एक ही रेंज में पसार हुआ है, ऐसे ही कुछ फंडामेंटल में कुछ चेंज नहीं है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ा बार्गेन बाइंग की उम्मीद करनी चाहिए। कल भी अच्छा रिकवरी था, आज ये कंटिन्यू रहा है। मेरे हिसाब से गुअरगम में एक बाइंग का रिकमेंडेशन आ रहा है। 10,250 के करीब गुअरगम बाय करें अप्रैल फ्यूचर। 10,120 के स्टॉप लॉस के साथ 10,560 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए।
ब्रॉडर रेंज जो गुवरगम में रहेगी वो 10,100 से लेकर 10,600 रह सकती है और अभी थोड़े लोअर बैंड पे है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक्सपायरी का टाइम है थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए अब ग्वारसीड ग्वारगम के बाद अब बात कपास और कपास खली में बताइए। 2 हफ्ते के निचले स्तर पे आइस पे कॉटन आ चुका है, एनसीडीएक्स पर भी दायरे में है, लेकिन कपास खली की तेजी अभी भी दिख रही है। क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में? मेरे हिसाब से अभी भी वायदा जो इंटरनेशनल वायदा है वो हम एमसेक्स का कन्वर्जन करें या कपास का कन्वर्जन करें, कोई ज्यादा हमारे यहाँ इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। जो वायदा 90 से लेके ऊपर 107 गया, बाद में थोड़ा करेक्शन आया, तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा डिप पे कपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वैसे भी इलेक्शन का टाइम है और ये कमोडिटी एक्सपोर्ट ड्रिवन एंड इंडस्ट्रियल फंडामेंटल ड्रिवन कमोडिटी है, तो इसकी प्राइस सेंसिटिविटी गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ काफी कम रहती है। इसके हायर प्राइस आएगा, रियलाइजेशन हायर आएगा, तो मेरे हिसाब से अभी 1640 के करीब आप बाय कर सकते हैं कपास में। थोड़ा स्लो मोर होता है, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म का कॉल रखें। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन तक आप होल्ड करिए ये कॉल को। 1612 के स्टॉप लॉस के साथ 1680 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। रवि जी, अब नॉन एग्री मार्केट की ओर चलते हैं। सोना चांदी इन दोनों में बताइए। 66,000 के ऊपर अभी भी सोना है, रिकॉर्ड के पास ही है। चांदी 74,500। क्या करें इन लेवल्स पे? मेरे हिसाब से आज के सीपीआई के डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो गए। यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के टाइम थोड़ी वोलेटिलिटी होगी। हालांकि हायर बेस पे हम सीपीआई इन्फ्लेशन बड़े डेटा पे जा रहे हैं, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना या सेल करना एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हो सकता है। मुझे लग रहा है कि इवनिंग में डेटा के बाद थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर गोल्ड में आ सकता है। 66,000 के करीब प्राइस चल रहा है। 66,120 पे आप गोल्ड में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा है 66,380 का और टारगेट नीचे 65,600 तक के आपको एक इवनिंग के ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। ओके, सीधा टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए मेटल में किसी भी एक काउंटर का आज के लिए। मेटल में एल्यूमिनियम बाय करें, 202 के करीब बाय करें, 200 के करीब एक स्टॉप लॉस लगाए और अपर से 207 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे इक्विटी मार्केट का एक्शन लेकर आएंगे।